एक बहुत ही बड़ा नामी गिरामी साहूकार जिसकी एक इकलौती बेटी होती है और उसकी वो शादी किसी दूसरी जात के अपनी बराबर के लेवल के लड़के के साथ करना चाहता है, लेकिन लड़की यहाँ पर उससे शादी नहीं करना चाहती और वो एक दिन ऐसा गलत निर्णय लेती है, अपने आप को ख़त्म करने के लिए घर से निकल जाती है और रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाती है। दोस्तों, सामने से बहुत ही फास्ट गति की एक ट्रेन आती है और हवा से उसे दूर फेंक देती है। दोस्तों, उसकी वजह से उसके सर में बहुत ही तेज़ चोट लगती है। वहीं से एक साधु महाराज गुजर रहे होते हैं। जब इस लड़की को इस हालत में देखते हैं तो उसे वहाँ से उठाते हैं, उठाकर अपने आश्रम पर ले जाते हैं जो वहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों, वहाँ जाकर इस लड़की का उपचार किया जाता है और जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो साधु महाराज को देखकर वो कहने लगती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। दोस्तों, जब इस लड़की के पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो साधु के साथ में जो होता है, आप भी अगर सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ऐसा उस व्यक्ति ने साधु के साथ में क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक नेहा नाम की लड़की की हकीकत की घटना है जिसके पिता बहुत बड़े साहूकार होते हैं, जिनका कारोबार दूर दराज तक फैला होता है। हर जगह उनके पास पैसा ही पैसा होता है। दोस्तों, इकलौती उनकी बेटी होती है। अपनी बेटी की शादी वो बराबर वाले एक लड़के के साथ करना चाहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होती है, लेकिन वो लड़का उस लड़की की जात का नहीं होता, दूसरी जात का होता है। लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती, अपने आप को रोकती है और अपने पिता से कहती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुझे इसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की एक ऐसा निर्णय लेती है, वो अपने घर को छोड़कर वहाँ से मरने के लिए चल देती है और एक रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ी हो जाती है। रेलवे ट्रैक के पास खड़ी होती है, तभी वहाँ से एक बहुत स्पीडली ट्रेन आती है और उस ट्रेन की हवा के झोंके से वो लड़की गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। दोस्तों, चोट लगने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं से एक साधु महाराज निकल रहे होते हैं जिनकी उम्र भी लगभग इस लड़की के बराबर ही होती है। दोस्तों, उस लड़की को उठाते हैं और अपनी कुटिया में ले जाते हैं जो वहाँ से मात्र 350 या 400 मीटर की दूरी पर रही होगी। दोस्तों, वहाँ ले जाकर इस लड़की के सर पर जो चोट लगी होती है उस पर मरहम लगाते हैं और जब इस लड़की को होश आता है तो इसे चाय पिलाते हैं। ये लड़की साधु महाराज की तरफ देखने लगती है और उनसे कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मेरा धर्म है। तुम वहाँ पर इस अवस्था में पड़ी हुई थी कि ऐसी अवस्था में तो हर किसी व्यक्ति का धर्म होता है कि सामने वाले की मदद करे। लेकिन यहाँ पर लड़की कहती है कि मैं तो मरना चाहती थी, मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं है। लेकिन यहाँ पर साधु महाराज कहते हैं कि आप क्यों मरना चाहती थी। तो पूरा वाक्य वो साधु महाराज को बताती हैं। बताते बताते लड़की की नज़र एकटक उस साधु महाराज को देखती रहती है। कुछ ना कुछ साधु महाराज में से वो पहचान कर रही होती है। कुछ ऐसा उसे लग रहा था कि जैसे तू इस साधु महाराज को जानती है। उसके बाद वो लड़की उस साधु महाराज से कहती है कि तुम तो रवि हो ना। तो यहाँ पर साधु महाराज एकदम से चौंक जाते हैं कि इसने तुझे कैसे पहचान लिया, तुझे कैसे जानती है। तो लड़की कहने लगती है कि तुम मेरे साथ 8वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन तुम इतना बड़ा मुझे ज्ञान दे रहे हो तो तुम साधु कैसे बन गए, तुम अपने बारे में मुझे बताओ। यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं रवि, वो कहने लगते हैं कि मेरे साथ में भी बहुत गलत हुआ। मेरे माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनका इलाज काफ़ी दिन तक चलता है। जो मेरी ज़मीन जायदाद होती है पिता के पास, वो सारी ज़मीन उन इलाज में बिक जाती है और मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। मैं एक साधु की शरण में आ जाता हूँ और उसी दिन से मैं भगवान की आराधना करने लगता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की भी कहने लगती है कि ठीक है, मैं भी अब यहीं रहना चाहती हूँ। वो लड़की जब वो 8वीं क्लास में था तो उसे वो बहुत अच्छा लगता था और आज उसको इस भेष में मिला तो वो कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर साधु महाराज कहते हैं कि बच्चा, तुम मेरे पास में नहीं रह सकती, तुम्हें तुम्हारे पिता के पास जाना होगा। मुझे तुम्हारे पिता का नंबर पता है क्योंकि वो यहाँ के बहुत बड़े साहूकार हैं, उनको मैं फ़ोन करता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ।
लेकिन यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अब साधु महाराज भी यहाँ पर सोचने लगते हैं कि यार किया जाए तो क्या किया जाए, ये लड़की तो अपनी जान देने पर उतारू हो चुकी है। उसके बाद उस लड़की को वहीं पर रहने देते हैं और लगभग 30 से 31 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब साधु महाराज को डर सताने लगता है कि जनता क्या कहेगी। लोग बाग यही कहेंगे कि एक साधु महाराज एक लड़की को लेकर अपने आश्रम में रहता है, जबकि उस साधु महाराज के दिमाग में कोई भी गलत विचार जरा सा भी नहीं आता। फिर वो एक दिन हिम्मत करके उस लड़की के पिता को फ़ोन कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर है, इसे लेकर चले जाओ। दोस्तों, उसके थोड़ी देर बाद ही एक गाड़ी फुल भर कर आती है और उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। उसमें उस लड़की को बैठा कर ले जाया जाता है और साधु महाराज की तरफ जो पिता होते हैं वो गंदी निगाहों से देखने लगते हैं और चुपचाप वहाँ से बिना कुछ किए अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही उनके दिमाग में वही बात घूम रही होती है कि इस साधु की इतनी हिम्मत कि इसने 32 दिन तक हमारी बेटी को अपने साथ में रखा और हमें खबर तक नहीं होने दी। उसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। अपने कुछ चेला चपाटियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें साधु महाराज को ख़त्म करना है, इसकी अवज में जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए वो पैसे मेरे से ले लेना। उसके बाद में वो लोग भी उस साधु को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस कुटिया पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो साधु महाराज होते हैं उनका एक चेला होता है, उनके घर पर एक प्रोग्राम होता है, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो वहाँ पर चले जाते हैं और लगभग 2-3 दिन वहीं पर उनको रहना होता है। दोस्तों, जब चेला चपाटी यहाँ आकर देखते हैं तो कुटिया में कोई भी नहीं होता। वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद जो साहूकार होता है उसे बताया जाता है कि वहाँ पर तो वो साधु है ही नहीं। तो यहाँ पर जो साहूकार होता है वो सोचने लगता है कि शायद वो डर की वजह से भाग गया है। दोस्तों, उसके बाद जब उस लड़की को पता चलता है कि तेरे पिता ने ऐसा कदम उठाया है, तेरा पिता उस रबी को मारना चाहता है, उस साधु को मारना चाहता है जिसने तेरी जान बचाई है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की का दिमाग ऐसा बदलता है, रात को 11 बजे वो अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद वो सीधा उसी कुटिया का रुख करती है। थोड़ी देर पहले ही साधु महाराज वहाँ पर पहुँचे थे, वो अपना विश्राम कर रहे थे, तो उनकी चद्दर को खींचती है और चद्दर को खींचकर उनसे कहने लगती है कि आप सो रहे हो। तो यहाँ पर जो रबी साधु के भेष में होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या बात है बच्चा, किस तरह से परेशान हो। तो लड़की कहने लगती है कि महाराज, मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे घर वाले तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं और तुम्हारी जान ले सकते। तुम जल्दी से खड़े हो जाओ और यहाँ से चल पड़ो। लेकिन यहाँ पर जो साधु महाराज होते कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि जिस तरह से तुम भगवत भजन कर रहे हो उसी तरह से मैं भी भगवत भजन करना चाहती हूँ, मैं भी साध्वी के भेष में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर साधु भी बिना कुछ सोचे समझे खड़े हो जाते हैं और इधर जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है, जो लड़की के पिता के गुंडे होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको देखकर वो चुपचाप पीछे के रास्ते से पटरियों के सहारे सहारे रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से हरिद्वार की ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों हरिद्वार पहुंच जाते हैं और हरिद्वार में ही गंगा के किनारे एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाते हैं। वहाँ पर लोगों को उपदेश देते रहते हैं। इन दोनों का अच्छा खासा नाम हो जाता है, बहुत सारे प्रेमी, बहुत सारे भक्त इनके हो जाते हैं और कुछ दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। जो साहूकार होता है उसका भी मन एक दिन हरिद्वार घूमने के लिए करता है। वो हरिद्वार घूमने के लिए जाता है और घूमते घूमते उसी कुटिया पर पहुँच जाता है। सामने एक साध्वी को देखता है जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेग होता है, उसके चरणों में जाकर गिर जाता है और उसके चेहरे की तरफ जब देखता है तो उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। उसको देखकर वो रोने लगता है और कहने लगता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये यहाँ पर जो साध्वी होती है वो कहने लगती है कि हमारा कोई पिता नहीं है, हमारे लिए तो सब ही जहाँ बच्चा है और हम सब हमारे लिए माता पिता के समान है। हम किसी को अपना पिता नहीं मानते, हमारा कोई पिता नहीं है। जो पिता होता है बेटी के चरणों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है कि बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इधर जो रबी होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर जो साहूकार होता है रबी के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि महात्मन हमें माफ़ कर दीजिए,
हम तो आपकी जान लेने के लिए अपने गुंडों को भेज चुके थे, कई बार भेजे थे, लेकिन भगवान ने आपको बचा लिया। दोस्तों, यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं वो कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग सारा बैरी होए। दोस्तों, जो साहूकार होता है इस वाक्य को सुनकर फिर से उनके चरणों में गिर जाता है और उनके पैरों को इस तरह से जकड़ लेता है और कहने लगता है कि महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। जो साधु के भेष में रबी होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। कहते हैं कि बच्चा, हमने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था, हमारे अंदर तो कोई भी द्वेष भाव था ही नहीं, हम तो इसलिए वहाँ से चल दिए थे क्योंकि आपकी बेटी ये नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पर रहें, वरना हमको मारने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता, क्योंकि हमारे साथ तो प्रभु हैं और प्रभु जब चाहेंगे तभी हमारी जान जाएगी, उससे पहले हमें कोई मार नहीं सकता। दोस्तों, उसके बाद जो पिता होता है रोता बिलखता वहाँ से अपने घर अपने परिवार वापस लौट आता है, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ आने से साफ मना कर देती है और वो साध्वी के भेष में वहीं पर रहने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं। दोनों भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं और वो दोनों के दोनों ही प्रभु के चरणों में अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पण कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर आपको किसकी कमी दिखाई देती है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर नेहा ने जो कदम उठाया था क्या उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और थोड़ा समय भगवान के चरणों में ज़रूर निकालें। नमस्कार, जय हिंद,